कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक। अक्टूबर 2025 ये महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही अलग प्रकार का महीना है, क्योंकि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी अन्य 6 ग्रहों में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं इस महीने में। खास तौर से 3 जो प्रमुख ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, सूर्य नीच प्रभावी, शुक्र नीच प्रभावी और बृहस्पति प्यारे गुरु ग्रह आपके स्वामी व उच्च प्रभावी। लेकिन उच्च प्रभावी का मतलब है वह अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहीं पे जो है उच्च प्रभावी का साइन यानी कर्क राशि पड़ती है। डेट्स आप समझ लीजिए, 7 डेट्स आपको याद रखनी है। इसमें बड़े बड़े बदलाव होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख। अक्टूबर के महीने में 7 डेट्स ऐसी होने वाली हैं। आगे आप समझ जाओगे। गोचर में जो मैं डेट्स के लिए प्रार्थना करूँगा बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने आप में। गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसके हिसाब से हम सर से पैर तक की गणना कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या क्या नई संभावना पैदा होने वाली है, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या लक्षण हैं। लग्नेश के ऊपर बात कर लेते हैं। लग्नेश मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब ये अष्टम में पहुंच जाएंगे, लेकिन उच्च प्रभावी हो जाएंगे। 18 तारीख के पश्चात हमारे को क्या चीज़ मिलने वाली है, 18 तारीख से पहले पहले क्या गणना जो है वो विद्यमान रहेगी। 18 तारीख से पहले पहले ध्यान बनाए रखने योग्य बात है कि बृहस्पति का जो भार पड़ता है एक घर के ऊपर, एक भाव के ऊपर, वह उतना इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि 2033 तक ये अतिचारी चाल में बने हुए हैं। ये नियम केवल स्कैनिंग विद्या के ही हैं। अब ये पहुंच गए अष्टम भाव में, तो लग्नेश जो है वह अष्टम में तो पहुंच गया है। बहुत सारी चीज़ों को अब जो है वह वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर देगा। होगी ना अलग प्रकार की गणना। ये अष्टम में गड्ढे में पहुंच गया तो क्या कर रहा है, ये द्वार ऐसा है जो निकटतम भविष्य की तरफ जो है एक मार्गों को ले जा रहा है। यानी भविष्य में जो घटनाएं होनी थी, जिसके लिए बड़ा टाइम पड़ा था, आपकी निजी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए उनको 18 तारीख के पश्चात निकालना शुरू कर देगा। नेम हो गया, फेम हो गया, मनी होगी, रिलेशंस हो गए, बच्चे की प्लानिंग होगी, आगे बच्चों की एजुकेशन होगी, सारी चीज़ें जो बृहस्पति के अंडर में आ रही हैं, ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक मार्ग हो गया, उसको बड़ी तेज़ी से 18 तारीख के पश्चात निकालना शुरू कर देगा। इसको ये मत समझेगा कि ये गड्ढे में चलेगा। 18 तारीख के पश्चात जब लग्नेश गड्ढे में चला गया तो बाकी कुंडली में जान नहीं रह गई। ये गोचर के ऊपर हम बात कर रही हैं, ये कोई निजी कुंडली नहीं है किसी भी जातक की। ट्रांजिशन में ये चीज़ें बन रही हैं। हाँ, यह स्थिति जो है आपकी लग्न कुंडली में और कम से कम 2 डिविजनल चार्ट्स D9 और D10 में भी अगर उत्तम बनी हुई है तो सोने पे सुहागा वाली जो है बात जो है वो फलित हो जाएगी। 18 तारीख के पश्चात जो भी प्रोग्रेस है वो बड़ी तेज़ी से होने लग जाएगी, जिसका आधार केवल आपका भविष्य होगा। कुछ चीज़ें वर्तमान में प्रकट हो पाएंगी, कुछ चीज़ें अपना प्रभाव दे के बता देंगी, आने वाले समय में फलित होगा। देखो, मैंने अपना शॉर्ट टर्म एक ट्रायल वर्जन दिखा दिया है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात धन की स्थिति को समझ लेते हैं, कुछ यात्राओं के दौर को समझ लेते हैं, यानी दूसरे सेक्शन को, तीसरे सेक्शन को समझ लेते हैं। मकर राशि जहाँ पर है, कुंभ राशि जहाँ पर है, स्वामी आगे चौथे सेक्शन में 28 नवंबर तक वक्री चाल में बैठे हुए हैं मीन राशि में। शनि का सूत्र समझ लीजिए, शनि जहाँ बैठे हैं शनि से ही बात करनी होती है। शनि जैसे मर्जी बैठे हैं, जिस मर्जी राशि में बैठे हैं, मित्र, सम, शत्रु, उच्च, नीच, शनि से बात करे जाओ। 4 ग्रह साथ में बैठे हैं, 2 ग्रह साथ में बैठे हैं, उनके शनि का क्या रिलेशन, नहीं, आप शनि से पूछो। शनि कहते हैं तुम मेरे से बात करोगे तो मेरी गारंटी है। तो शनि की क्या गारंटी दे रहे हैं कि आपका घर कैसे चलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। और ये ट्रांजिशन की कुंडली के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जो बनाई गई है गोचरीय व्यवस्थाओं के आधार पर। अब जब शनि की गारंटी है इस सेक्शन की, तो शनि की गारंटी वहाँ की भी है कि जो धन जो स्थान है, जो कुटुंब से रिलेटेड जो धन की कुछ भी संपदा है, कुछ जेवरात इत्यादि हैं, पुश्तैनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पुश्तैनी आपका हक है, मैं आपको दिलवाऊंगा। मैं इसलिए ही यहाँ बैठा हुआ हूँ।
तो आप उन व्यवस्थाओं से जितना जल्दी अपने आप को अलग करके केवल और केवल अपने अपने काम धंधे के ऊपर अपने कर्म क्षेत्र को निखारने के लिए ज़्यादा ध्यान दोगे, जो कि मैं भी कर रहा हूँ अपनी सात्विक दृष्टि से, तो आपके धन की स्थिति दिन दुगनी रात चौगनी होनी शुरू हो जाएगी। जितना अधिक ये स्टेयरिंग मेरे हाथ से छुड़वा कर अपने हाथ में पकड़कर अपने सुखों की जिम्मेदारी उठाने लग जाओगे, उतना अधिक आपको मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ये गूढ़ गणनाएं स्कैनिंग विद्या की हैं, ये ग्रह के मानक को समझाती हैं। ग्रह का मानक अगर जातक समझने लग जाएगा, मुश्किल आएगी नहीं। यात्राओं के दौर को अभी कुछ शनि समझाना चाह रहे हैं कि 28 नवंबर के पश्चात बहुत सारी चीज़ें मैं आपके पक्ष में बनानी शुरू कर दूंगा। आपने अगर वाकई मेहनत करी है, आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको मैं बाहर निकालूंगा। घर बैठे ही बैठे आपको मशहूर बना दूंगा। लेकिन वही बात है कि पहले जो करा है उसी आधार पर, ये नहीं कि 1 चम्मच चीनी से भाई इतनी मिठास आ जानी चाहिए जितनी जो है 100 चम्मच चीनी से आती है। ये चीज़ प्रैक्टिकल बात नहीं है। आपने जिस हिसाब से जो चीज़ करी हुई है, शनि उसका फल देंगे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि शनि उच्च होके बैठे हुए हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में या किसी भी प्रकार से जो 2 डिवीजन चार्ट्स बताएं उसमें शनि मजबूत स्थिति में जो है बने हुए हैं D9 और D10 में, आपकी जो गणना है उसके हिसाब से, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा 28 नवंबर तक आते आते एक प्रकार से काया पलट होने लग जाएगी। लेकिन शनि अपने नियमों को भंग नहीं करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। कर्म क्षेत्र से निकालती हुई, कड़ी मेहनत से निकालती हुई ये सब करने वाले हैं। यानी कि कुछ भी हो के सीधा पड़ जाए तो गणना मानी जा सकती है। गणना तो माननी ना माननी, कर्मों पे, प्रारब्ध पे और पुण्य इस समय कितने हैं आपके पास। पुण्य ही नहीं है, पुण्य क्षीण हो रखे हैं, तो गणना काम नहीं कर सकती है। और पुण्य ही बहुत है तो नेगेटिव गणना काम नहीं कर सकती है। यह बेसिक ज्ञान क्लियर होना चाहिए। सुख स्थान की बात कर लेते हैं। स्वामी अष्टम में पहुंच गए हैं। यात्राओं का दौर 18 अक्टूबर के पश्चात शुरू हो जाएगा। काम का लोड बढ़ जाएगा, जो कि आने वाले समय में आपको और अगर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से निखारना शुरू कर देगा। जिन जातकों को ये रहता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने से ही हम ये मानते हैं कि ग्रह हमारे ठीक चल रहे हैं, तो ये गणना ठीक नहीं बैठने वाली है। एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए अथक प्रयासों के पश्चात ही जो है मीठे फल जो है वो भोगने को मिलते हैं। ध्यान बना के रखिएगा। स्थिति में लगातार आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि गणना में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो 18 अक्टूबर के पश्चात बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मार्ग, जिस धरती का दाना पानी लिखा हुआ है वहाँ पे आपकी यात्राओं के दौर शुरू हो जाएंगे, संपर्क इत्यादि शुरू हो जाएंगे। अब आपको अपने आप को बनाना है, क्योंकि धनु राशि के, धनु लगन के आप जातक हो। बहुत सारे जातक आप पे जो है आश्रित बने हुए हैं कि आप कुछ करोगे तो हमारा कुछ कल्याण हो पाएगा। आप ही आराम से बैठ जाओगे तो वो भी बेचारे बैठ जाएंगे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो सुख स्थान में वृद्धि तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, जो एक्चुअल में जो सुख होता है उसके लिए कुछ जो है परिश्रम का मार्ग 18 तारीख के पश्चात खुलने वाला है। इसलिए वो उच्च प्रभाव योग के अष्टम में बैठे हुए हैं। शुभ पंचम त्रिकोण भाव की बात कर लेते हैं। स्वामी 27 तारीख तक जो है तुला राशि में बैठे हुए हैं मंगल, उसके पश्चात पहुंच जाएंगे 27 तारीख के पश्चात वृश्चिक राशि में 12वें भाव में, जहाँ 24 तारीख को बुध बाबा पहले से बैठे हैं। बुध मंगल जो है एक अलग सा योग होता है, इसको हम स्कैनिंग विद्या बोल देते हैं। सनक चढ़ जाती है जिस व्यक्ति को, बुध मंगल इकट्ठे हो गए। सनक का मतलब है बिल्कुल लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा आत्मिक रूप से केंद्रित। तो अपने काम के प्रति बहुत अधिक सीरियसनेस 24 तारीख के पश्चात आते आते 27 तारीख के पश्चात आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसका प्रभाव जो अगला महीना होने वाला है नवंबर, उसके पहले वीक में दिखने लग जाएगा। अपने आप सोने उठने के नियम, अपने आप कार्य के प्रति सजगता और खूब बढ़िया काम की उपलब्धता और बहुत अच्छा अधिक मात्रा में धन, और उसको भी आगे से आगे बढ़ाने के लिए बुध जो है कि हमारे को यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो वाली प्लानिंग्स। तो आप समझ जाइए कैसे गोचर आने वाले समय को भी दर्शाता है, अगर हमें ग्रह का मूल क्लियर होने लग जाए। मिथुन राशि सप्तम भाव, बृहस्पति यहाँ 18 तारीख तक बने हैं, उसके पश्चात आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, बृहस्पति यहाँ ठीक ठीक प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन जो मूल जो गणना है वो ग्रह के गोचर पे रहेगी। 3 तारीख तक बुध बाबा अष्ट प्रभाव के साथ कन्या राशि में,
8 अक्टूबर को असप्रभाव इनका ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 से 24 तुला में, उसके पश्चात जो है ये पहुंच जाएंगे 12वें भाव में। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपकी दैनिक आमदनी, जिससे आपका घर चलता है, आपके निजी संपर्क और आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता जो है, बहुत सारी मजबूतियों को लेकर आ रहा है। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि इसमें हमारी निजी जिम्मेदारी है कि हमारे घर का स्त्री पक्ष है वह हमारी सेवा से आनंदित रहना चाहिए। अगर वह आपके घर की लक्ष्मी किसी भी रूप में मानसिक रूप से खंडित हो रखी है, तो बाहरी क्षेत्र में जो लक्ष्मी को कमा के लेके आओगे वो तुरंत भाग जाएगी, खर्च हो जाएगी, क्योंकि मूल जो लक्ष्मी जिसको खींच रही है वह मानसिक रूप से खंडित है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। यह जो बुध वाली जो चीज़ें हैं, शुक्र वाली जो चीज़ें हैं, यह मजबूती के पश्चात ही ये जो भोगना चाहते हो ना, भोग कि बड़ा अच्छा बंगला हो, बड़ा अच्छा वाहन हो, ये तभी जो है स्थिरता के साथ आ पाती हैं। नहीं तो क्षणिक सुख आता है और वापस चला जाता है। फिर कहते हो कुछ गणना असर नहीं करी, इतने साल हो गए हैं। बहुत सारे विद्वानों को सुनते रहते हैं और सब जो है सब उल्टी बात बताते हैं। अपने स्वयं के ग्रह के मूल पे कार्य नहीं जो जातक करता है, उसको सब चीज़ें जो है व्यर्थ की बेईमानी नज़र आने लग जाती हैं। उसके पश्चात गुरु उच्च हैं। गुरु उच्च के बारे में मैं पहले ही मूल गणना क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी गुरु उच्च होकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये अतिचारी चाल में हैं। यह आने वाले समय में आपको जो आपका हक बनता है आपकी मेहनत के आधार पर, पुश्तैनी जो हक बनता है प्रॉपर्टी का, ज़मीन के टुकड़े का, किसी भी रूप में जो आपका अधिकार है, ये आपको हर हाल में दिलाएंगे। 18 अक्टूबर के पश्चात इसकी संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। ध्यान बना के रखिएगा। स्वास्थ्य के संबंध में भी आपको बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, खासतौर से आंतों के विषय में, टांगों के विषय में और उदर संबंधी रोगों में बहुत बड़े आराम की जो है यहाँ पर संभावना बनी हुई है। उसके पश्चात भाग्य स्थान की हम बात कर लेते हैं। भाग्य स्थान में ये शुक्र केतु की जो युति बनी हुई है, 9 अक्टूबर को ये टूट जाएगी, शुक्र आगे पहुंच जाएंगे। अब स्वामी जो सूर्य हैं 17 तारीख के पश्चात तुला राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कर्म क्षेत्र से निकल कर तुला राशि में नीच प्रभावी हो जाएंगे। 11वें सेक्शन का जो शुक्र होता है, यह सारे का सारा जोर जो है अपनी संतान पक्ष को निखारने में लगा देता है, आने वाली पीढ़ी को निखारने में लगा देता है। अगर आने वाली पीढ़ी है ही नहीं, हम हैं ही युवक और युवती हैं, 16-17 की हमारी आयु है, तो ये सूर्य कैसे प्रभाव देता है? तो ये हमारे को उस मार्ग पे डालना चाहता है जिससे कि हमारे घर के पितृपक्ष और पूर्व पक्ष हैं उनको मजबूती प्राप्त हो पाए। उसके आधार पर ये जो है आगे संभावना पैदा करता है। हमारे भाग्य की मजबूती के आधार पर, या जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ की मजबूती के आधार पर। कहना क्या चाह रहा हूँ कि यह जो घर का जो आंतरिक माहौल है, इसमें आपका भाग्य जो है 17 तारीख के पश्चात बहुत अधिक आपसे, आपके बुजुर्गों के प्रति मानसिक रूप से आदर सम्मान और शारीरिक रूप से आदर सम्मान प्लस सेवा मांग रहा है। जो नहीं है उनका मानसिक रूप से प्रणाम, धन्यवाद, जो है उनके चरणों में प्रणाम। फिर आप देखिएगा भाग्य कैसे जो है बुलंदियां छुआ देगा आपको। बस ये मूल समझ लिया करो ग्रह की स्थिति के हिसाब से, जब समय आ गया है ये कार्य करने का और स्वाभाविक प्रकृति में कर रहे हो, फिर गोचर की नेगेटिविटी कैसे आपको छू जाएगी, तो पहले से अच्छे चल रहे हो। उसके पश्चात हम कर्म क्षेत्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कर्म क्षेत्र आपका बढ़ोतरी में ही रहेगा। घर के बुजुर्गों की जो दैनिक क्रिया हैं, नित्य क्रिया हैं, वह भी आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ चीज़ उनको समझाना चाह रहे हो कि मेरे लिए प्रोफेशन अच्छा है, मुझे इतने धन की ज़रूरत है, आप आशीर्वाद दीजिए, और तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुनेंगे भी, आपकी बातों को मानेंगे भी। कुल मिला के आप उनका हृदय जब जीत लोगे तो आपके ऊपर जो उनका विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो कार्मिक जो स्थिति बनी हुई है, कर्म क्षेत्र की जो स्थिति बनी हुई है, वो 3 तारीख के पश्चात जो है और अधिक बेटरमेंट की तरफ है। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा कि 24 के बाद पश्चात 27 तारीख, ये 2 डेट्स ऐसी हैं जहां आपके स्वभाव में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा घर का जो है चिड़ियाघर बना रखा, और ये चीज़ ना, ऐसे ना करिएगा। फिर वो कहते हैं ना, करी कराई मेहनत पे जो है पानी फिर गया। ध्यान बना के रखिएगा। हृदय नहीं दुखाना है हमारे को किसी का,
हृदय नहीं दुखाना है, उसके बदले में हमारे को जितना अधिक सेवा भाव, ये अपने घर की बात कर रहा हूँ, पूरे गली मोहल्ले समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। घर में जो है हमारे को अब वो घर को ही जो है मंदिर जो है उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर देखो धनु राशि के जातक कितनी अधिक मजबूती मिलती है। लगन लगने जो बृहस्पति, उसके मूल समझने लग गए कि बृहस्पति के माना क्या क्या है, क्या उन पे चल रहे हैं, या मात्र जो है वीडियो में बस ये समझ रहे हैं कि इस डेट को ये होने वाला, नहीं हुआ तो बोल दो, कुछ नहीं होता, पहली बार पे ये बताता, डेट्स दे दी आगे। माना क्लियर नहीं होने से ऐसी घटना जो है विफल हो जाती हैं। फिर अब सर्वलाभ सेक्शन 9 अक्टूबर के पश्चात शुक्र जो है नीच प्रभावी हो जाएंगे, भाग्य सेक्शन से निकल के पहुँच जाएंगे। धनु राशि के जातक एक बात समझ लीजिएगा, स्कैनिंग विद्या में शुक्र और केतु जो हैं उनको ब्रह्मचर्य दोष बोला जाता है, जिसका प्रभाव मैंने पिछली बार प्रार्थना करी थी कि 9 अक्टूबर के पश्चात जब कन्या राशि में नीच प्रभावी हो जाएंगे तब देखने को मिलेगा। जो भी जातक शुक्र केतु युति के दौरान व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में बंध गए हैं, फंस गए हैं, शिकार हो गए हैं, उनको 9 अक्टूबर के पश्चात बहुत परेशानी मानसिक रूप से झेलनी पड़ सकती है, संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य के संबंध में मैंने प्रार्थना करी थी कि आपके शहर में नज़दीकी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर गौदान अगर रखा हुआ है मेडिकल वाले ने, जो दवाइयाँ बेचने वाला है, वहाँ जाके चुपचाप कुछ पैसे डाल दीजिए, आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बड़ी सांत्वना मिलने वाली है। प्रार्थना रहेगी, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण पवित्र प्रेम की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। जो चीज़ गलत है वह हर हाल में गलत ही है, भले ही आपका मन बार बार दुहाई दे रहा हो कि सही मार्ग क्यों नहीं अपना लेते। दुनिया जो है चल रही है, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ रहा, देखो वो आज कितने मज़े में है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो है ग्रह आपके पतन की ओर आपको ले जाते हैं, क्योंकि ग्रह के 2 रूप हैं। आपने नेगेटिव भी पकड़ा है क्योंकि वह आप करना चाह रहे थे जानबूझकर। निजी प्रार्थना रहेगी, स्त्री पक्ष का आशीर्वाद आपके साथ चलना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य हमारे को नहीं करना है जिससे हमारा भविष्य दांव पे लग जाए। कोई नहीं काम आता है, आपके पास कुछ अगर नहीं है ना, कोई नहीं आपको पूछने वाला। आपके पास सब कुछ तभी आएगा जब धर्म के मार्ग पर चलकर कुछ चीज़ बनाने लगोगे, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलोगे तो कोई ही चीज़ जो स्थिर रह पाएगी, नहीं तो बस हवा आई, हवा लगी, हवा रुक गई, हमारे को जो है पसीने आने शुरू हो गए। परमानेंट जो चीज़ चाहिए उसके लिए हमारे को शुक्र बहुत अधिक मजबूत बना के रखना है। 9 अक्टूबर के पश्चात प्रार्थना है, जितना अधिक छोटी जो गुड़िया रानी है, छोटी छोटी से हमारी प्यारी प्यारी माता रानी है, खूब इनकी सेवा करिए। कुछ टॉफ़ी चॉकलेट इत्यादि या कुछ भी प्रिय वस्तु है, जैसी आपकी सेवा हो सके दीजिए। इससे रिकवरी हो जाएगी शुक्र केतु की युति के दौरान, अगर जो है कुछ थोड़ा सा भटकाव आया है। इसी प्रार्थना के साथ जो है ये चीज़ समझ लीजिएगा कि रुके हुए लाभ पुनः जो है आना शुरू हो जाएंगे। रुके हुए लाभ जो है पुनः आना शुरू हो जाएंगे, और जो एक मानसिक रिकवरी होगी कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, आपके साथ ऊर्जा आ जाएगी, ईश्वरीय ऊर्जा आ जाएगी। आपके पास ही खड़ी हुई थी, कुछ सिखाना चाह रही थी, ये चाह रही थी कि गलती ना हो, लेकिन होगी, कोई बात नहीं, प्रारब्ध टक्कर मार देता है। अब भी मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको पकड़ लीजिए और देखिए बहुत सारी चीज़ें कितने आपके आनंद को बढ़ाने के लिए बैठी हुई हैं। अब द्वादश भाव वृश्चिक राशि, मंगल यहाँ 27 को पहुँचेंगे, 24 को बुध पहुँचेंगे। बुध और मंगल का जो योग होता है ना, कई बार जो है नए नए शौक पैदा कर देता है। अचानक से सुबह जल्दी उठने का शौक चढ़ गया एकदम से। धीरे धीरे जो चीज़ करनी चाहिए थी कि ठीक है थोड़ा सा लेट उठने का अभ्यास है, धीरे धीरे आधा घंटा, नहीं हम कल से ही जो है सुबह 3:30 बजे उठेंगे। एकदम से कि भाई जो है हमारे को कल से ही ये नियम करना है, कल से हम शाम को सैर पे जरूर जाया करेंगे, एक समय भोजन करेंगे एकदम से। ये एकदम वाली चीज़ें जो हैं 24 तारीख से शुरू होने लग जाएंगी। इसलिए मैंने बोला कि स्कैनिंग विद्या कई बार कह देते हैं कि भाई देखो सन की योग प्रारंभ हो गया, अब इनको दिमाग में आ गई, हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि व्यर्थ में कोई भी नियम अगर आप ले लेते हो आगे जाके वो नहीं निपटा है तो 4 दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। धीरे धीरे समझिएगा, बुध मंगल की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी कि आप केवल ये याद रखो कि ये आपका कर्म है, इसमें जितना आप 100% दोगे उतना ही आने वाले भविष्य में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ना कि ये कि एक सनक चढ़ गई हमको, बड़ी तेज़ी से हमारे मन में आ गया अब ये करना है और बड़ा बदलाव है। और यह पता है कि ऐसे हम कई बार कर चुके हैं, 4 दिन में 5 दिन में हमारा नियम वो टूटने लग जाता है, फिर आराम से बैठ जाते हैं कंप्लेंट सेक्शन के ऊपर कि भी लिखो, हमारी कंप्लेंट्स लिखो, बहुत सारी हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी 24 तारीख के पश्चात से
कोई नियम की तरफ जो है प्रेरित जो कर रहा है, आपका मन कर रहा है, कुछ प्रेरणा आ रही है, तो धीरे धीरे हमारे को आगे बढ़ना है और एक कंसंट्रेशन बना के रखना है। जो भी हमारा काम धंधा है, पढ़ाई करने का है तो पढ़ाई में, जो भी प्रोफेशन है उसमें, व्यापारिक दृष्टि से तो उसमें बल मिलने वाला, लेकिन वो एकदम से वो चीज़ मत लेके आइएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्